अब आपको खबर देते हैं प्रयागराज की, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने प्रयागराज में 6 महीने के अंदर ही 9 लोगों की हत्या करने वाले 7 डकैतों के इस गैंग को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ हुई जिसमें 3 डकैतों को गोली भी लगी और गिरफ्तारी के बाद इन डकैतों ने 2 बड़ी वारदात में शामिल होने का कबूलनामा भी दिया है, जिनमें 23 अप्रैल की थरवाई इलाके की 5 लोगों की घटना है शामिल और 22 नवंबर को आपको याद होगा फाफामऊ में 4 लोगों की हत्या की गई थी, उसमें भी ये गैंग शामिल था। इस बड़ी कामयाबी के बाद पुलिस की टीम सरकार की ओर से 1 लाख का इनाम नकद देने का ऐलान किया गया है, जबकि आपको बताते हैं कि एसएसपी ने 25,000 इनाम का ऐलान किया है। तो इन डकैतों को, इस बड़े गिरोह को धर दबोचा है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। आइए आपको दोनों वारदातें बताते हैं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में गहमा गहमी मचा दी थी। आपको ध्यान होगा नरसंहार 2 तारीख को ये नरसंहार किया गया था। पुलिस ने इसमें बड़ा खुलासा किया है। तो ये वो मामला जिसमें पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। दोनों नरसंहार में 9 लोगों की हुई थी हत्या। एक जगह पर 5 लोगों की जान गई थी और दूसरी जगह पर 4 लोगों की जान गई थी। अब ऐसे में पुलिस ने इस गैंग को धर दबोचा है। एनकाउंटर के बाद 7 डकैत जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं। तो बाकायदा यहां प्लान करके पुलिस को इन तक पहुंचना पड़ा। एनकाउंटर किया गया है जिसमें 3 डकैतों को गोली लगी है। गोली लगे, घायल होने के बाद इनका उपचार करा के इनको धर दबोचा गया है। तो अब जेल में डाल दिए गए हैं सारे के सारे डकैत अपराधी और डकैतों में एक महिला भी शामिल है। ये देखिए अपने आप में बड़ी बात, ये पूरा गैंग जिसमें एक महिला भी शामिल थी उसे भी पकड़ लिया गया है। बिहार के कैमूर जिले की महिला के जरिए डकैती की जाती थी। तो ये इस पूरे गैंग में एक महिला शामिल थी जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी, उसे पकड़ा गया है। महिला की प्रयागराज के फाफामऊ में हुई थी शादी। ये एक बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से इस गैंग को लेकर किया गया है, जिसमें कैसे तार जुड़ते हैं आपस में इस पूरे गैंग में, वो जानकारी दी जा रही है। बिहार के डकैतों को प्रयागराज में आना जाना इनका होता था। तो ये बिहार के डकैत बताए जा रहे हैं। ये सारे लोग बिहार के हैं जिनको अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने धर दबोचा। 13 सदस्यीय गैंग है ये, जो कि प्रयागराज में हुआ काफी सक्रिय। तो इस गैंग के और भी लोग हैं जिन तक पहुंचना अभी बाकी है। फिलहाल आपको जो जानकारी दे रहे हैं, 2 बड़ी वारदातें हुई थी। वारदात से पहले पूरे इलाके की ये रैकी किया करते थे, पूरा हाल जानते थे पूरे इलाके का, और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया करते थे। सड़क के किनारे अकेले घर को बनाते थे निशाना। तो जब हमने पुलिस अधिकारी से बात की तो उन्होंने साफ किया कि इन्होंने अपना कबूलनामा भी पेश कर दिया है और इनके जो मंसूबे होते थे, इनके जो इरादे होते थे, वो सड़क किनारे बसे हुए घरों के अटैक करने के होते थे। ऐसे घरों को चुनते थे जिसमें पुरुष सदस्य कम हो, यानी कि जिस घर में महिलाएं ज्यादा पुरुष कम, ऐसे घरों को ये अपना निशाना बनाते थे। मेरे सहयोगी सर्वेश दुबे और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। सर्वेश, एक जानकारी मिल रही है कि इस पूरे गैंग के 11 लोग हैं, जिसमें से 8 इस समय पुलिस की गिरफ्त में हैं। औरों के ऊपर क्या जानकारी है और पुलिस क्या बोल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इससे जुड़ी एक अपडेट सामने आई है। अभी अभी एसएसपी प्रयागराज ने इस बात की जानकारी दी है कि प्रयागराज के और इसके अलावा मिर्जापुर के यानी यूपी के 2 जिलों के इसमें शातिर बदमाश शामिल थे, जबकि बिहार के 4 जिलों के शामिल है। मैं बता दूं तो कैमूर के 3, रोहतास के 3, औरंगाबाद के 2, भोजपुर के 1, मिर्जापुर चुनार का 1 गैंगस्टर और इसके साथ साथ प्रयागराज के 3, कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और इस मामले में 3 जो घायल हैं, जिनको गोली लगी है, उनका इलाज फिलहाल एसआरएन अस्पताल में कराया जा रहा है। उनको वहां पर एडमिट कराया गया है। उनमें उनका नाम एक तरह रोहित नाम है, एक तरह से पीपी नाम है, दोनों सगे भाई हैं। और इसके साथ साथ एक अन्य है, और सबसे बड़ी बात है कि सभी यंग हैं। हाँ। 18 साल से लेकर 34-35 साल के बीच इनकी उम्र है। और ये कुख्यात बदमाश इसलिए है कि ये बड़े ही शातिर ढंग से अपराध को अंजाम देते थे। और एक महिला जिसकी शादी कैमूर की रहने वाली है, प्रयागराज के फाफामऊ थाना क्षेत्र में हुई थी, उसी के जरिए यहाँ पर उनका आना जाना हुआ था। और रेकी करने के बाद ये बहुत ही शातिराना ढंग से किसी घर को आइडेंटिफाई करते थे और वहां पर जाकर अपराध को अंजाम देते थे। एसएसपी प्रयागराज ने जिस तरह से बताया है कि इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये होती थी कि ये सुनसान में जो घर बने होते थे उसको निशाना बनाते थे। जिस परिवार में महिलाएं ज्यादा हो, पुरुष कम हो, वहां पर हमला बोलना आसान होता था, बाउंड्री वाल छोटी हो। और सबसे बड़ी बात है, रात के अंधेरे में ये वारदात को अंजाम देते थे। और सबसे बड़ी बात जो एसएसपी ने खुलासा किया है, ये परिवार की महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम देते थे। और लूटपाट में अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता था मौके से, तो वहां पर आग लगा देते थे। जो थरवई के खेवराजपुर गांव में जो घटना 23 अप्रैल को हुई थी, उसमें भी यही बात सामने आई थी
कि उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला लूटपाट के बाद, तो उन्होंने घर में आग लगा दी थी। तो इससे ये इस बात का भी पता लगता है। हालांकि थरवई के मामले में जो प्रारंभिक जांच हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन जो स्लाइड है वो लैब भेजी गई है, अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। तो कुल मिलाकर दो बड़ी घटनाओं का इस गैंग से खुलासा हुआ है, जो इंटर स्टेट गैंग है। और इसमें गोहरी में जो घटना हुई थी 21-22 नवंबर 2021 को, इसके साथ साथ थरवई में 23 अप्रैल को दो बड़ी घटनाओं में 9 लोगों की जान गई थी। और लेकिन यहाँ पर पुलिस के लिए बड़ी सफलता की बहुत ही कम समय, ज्यादा समय पुलिस ने नहीं लिया है, इस पूरे गैंग को धर दबोचा है। थोड़े से लोग अभी बचे हुए हैं जिन तक पहुंचने की पुलिस की पूरी कोशिश रहने वाली है। सर्वेश, आपका शुक्रिया फिलहाल की जानकारी के लिए।